लेकिन धनुष बाण उतार के नहीं गए। उन्हें पता था कि जंगल में धनुष की जरूरत पड़ेगी, अपना हथियार नहीं डाला। हथियार लेकर के गए थे और आज हिंदुओं ने हथियार डाल दिया। तुम्हारे घर में डंडा नहीं है सांप को मारने का? बोलो हाँ। और उनके घर में तलवारें हैं 10-10। क्यों मेरी मां? समय कोई नहीं जानता कल कैसा समय आके खड़ा हो। इसलिए कहता हूं कि आपको अपने आप को मजबूत करना चाहिए, अपनी बेटियों को अपने बेटों को योग्य बनाना चाहिए। डिग्रियां काम ना आएंगी। बेटी झांसी की रानी हो, लड़े, भागेगी कहां? क्या मैया तुम कहां भागोगी? जहां भागोगी वहीं आक्रांता मिलेंगे, वहीं तुम्हें लूटेंगे। इसलिए लड़ना है। हमारे देश में कितनी वीरांगनाएं भई हैं जिनके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है बच्चियों को। पढ़ाते तो ये हमारी बेटियां कॉकरोच से डरने वाली काहे बनती? आज हमारे देश की लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं, नहीं डरती, चूहिया से डरती हैं। ये बहन बेटियां, तुम का लड़ोगी? काश झांसी की रानी का पाठ सबको पढ़ाया होता और बनाया गया होता। स्कूलों में एक क्लास तलवार की होनी थी सनातन को। हमारे यहाँ तो तलवार की क्लासें थी उस जमाने में। झांसी की रानी के जमाने में क्या था? झांसी की रानी क्या पढ़ती थी? तलवार चलाना, यही तो पढ़ाई थी। युद्ध नीति, यही तो पढ़ाई थी। पहले 3 पढ़ाइयां थी, युद्ध नीति, राजनीति और अर्थनीति। राजा लोग कूटनीति भी पढ़ते थे। अर्थनीति मतलब पैसा कैसे कमाया जाए, ये अर्थशास्त्र है। आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें बस नौकरी। पढ़ लिया, इतनी डिग्रियां हैं, 1 2 3 4 इतनी डिग्रियां हैं, पर क्या बने? नौकर। भैया नौकरी दे दो, 20,000 की दे दो। क्या पढ़ा रही भैया तू? क्या नौकरी करेगा? नौकर काहे बनना है? अर्थशास्त्र पढ़ते तो आप मालिक बनते। हमारे यहां पहले ऐसी पढ़ाई होती थी जो व्यक्ति को सेल्फ डिपेंड बनाती थी, आत्मनिर्भर। आजकल की पढ़ाई व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बना रही है, पराधीन बना रही है। क्यों? आप लोग सारे बॉस के अधीन रहते हैं। बॉस ने आज भगा दिया तो खत्म, लो घर में बैठो। तुम नौकर बन के काहे जी रहे हो? तुम्हें शर्म भी तो नहीं आ रही है? इतने नौकरी करनी चाहिए उन्हें जो अनपढ़ है। पढ़े लिखे नहीं तो भैया नौकर बनो, चलो नौकरी करो, करना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम नहीं पढ़े लिखे, लेकिन इतना पढ़ के भी तुम नौकर बने तो क्या बने? क्या कहते हो? माइंडेड व्यक्ति जो होता ना, बुद्धिमान, वो नौकर नहीं बनता। ये तो लप्पू झिन्ना है, नौकर बन गए। हमारे यहाँ सबको सेल्फ डिपेंड बनाया जाता था, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे मोची हो। मोची है तो वो अपना सेल्फ डिपेंड था, अपना काम करता था। उसे किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत थी नहीं, वो अपने कारोबार में था, चमड़ा का काम करता था। लोहार अपना लोहे का काम करता था, सेल्फ, उसका बच्चा वही करता था, सेल्फ डिपेंड था। उसके पास जन्म से रोजगार था। क्यों था कि नहीं? पहले के जमाने में हर व्यक्ति का जन्म से रोजगार था। ब्राह्मण का बेटा है तो पंडिताई करेगा, उसका जन्म से यजमानी थी। क्यों? जन्म से उसका काम था। मतलब ये नहीं कि भैया अब हम बड़े हो गए, ब्याह हो गए, अब क्या करें? नहीं, हमारा जन्म से काम था। बोलो था कि नहीं? फिर कोई बेरोजगार था ही नहीं इस देश में पहले।
आज की 21वीं सदी में कितनी बेरोजगारी है। 100 साल पहले जाके देखो, कोई बेरोजगार था क्या? सब काम पे लगे थे, अपना अपना काम सब कर रहे थे, अपने अपने सिस्टम पर थे। अब पढ़ लिख करके आदमी परेशान है। पहले अनपढ़ था तो परेशान नहीं था, आज पढ़ा लिखा है तो परेशान है। पहले अनपढ़ था तो काम से लगा था, आज पढ़ा लिखा है तो बेरोजगार है। बात सही है? पहले अनपढ़ था तो डिप्रेशन की बीमारी थी ही नहीं, कोई जानता नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन का नाम ही नहीं सुना था किसी ने। तनाव क्या है, चिंताएं क्या, कोई नहीं जानता था, ना के बराबर। काहे की चिंता? और आज पढ़ा लिखा है तो व्यक्ति तनाव में। कहते ना, पहले एक आदमी गांव में रहता था, आज का व्यक्ति तनाव में रहता है। हाँ? गांव से कहां पहुंच गया? तनाव में। ये उन्नति हुई है। इसलिए कहता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी, देखो भगवान कृष्ण कितने अच्छे हैं, लेकिन बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन भगवान को पता लगा कि यार बांसुरी की बात तो समझ ही नहीं रहा कोई, तो फिर बांसुरी रखी कन्हैया ने, फिर क्या उठाया? सुदर्शन चक्र। यदि बांसुरी बजाने वाले कन्हैया को उठाना पड़ा, तब जाके उस जमाने में व्यवस्था बनी। तो आपकी बेटियों को भी, आपके बेटों को भी शिवाजी और झांसी की रानी बनना पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो फिर मरोगे, या तो मरने को तैयार हो जाओ। क्यों? या तो बांग्लादेश का हिंदू मरे या फिर मारे। अब तो दो ही रास्ते हैं, या तो मरो या तो मारो। ऑप्शन भी तो नहीं है अब तीसरा। क्यों जी? है। इसलिए ये बांग्लादेश की जो घटना है ये सबके सीख के लिए है। लेकिन अब ना सीखो तो फिर ना देना दोष, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति जब आती है तो आपको सावधान कराती है, लेकिन विपत्ति आने पर भी सावधान ना भये तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ठीक है? सावधान। भगवान की कृपा से हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, और कथाओं को सुन करके हम, देखो हम धार्मिक हैं, सनातनी धार्मिक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिटते रहें। धार्मिक हम क्यों हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि धार्मिकता में ही सुख है, आनंद है, वरना संसार में आनंद सुख कहीं नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन अमेरिका, लंदन, पेरिस, इन देशों में जाओ, सबसे ज्यादा यहाँ पर तनाव है, टेंशन की, चिंताओं की बीमारियां हैं। आपको पता है, हम लंदन गए, वहां पर कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से मिलता नहीं है, कोई हंसता नहीं है। वहां कोई हंसता दिखेगा नहीं आपको। वहां पूरी जिंदगी आदमी दवाइयों पर निर्भर रहता, डिप्रेशन की दवाई। वहां कोई योग नहीं है, योग जानती ही नहीं बेचारे। जानवरों टाइप का जीवन है वहां। वहां पता है कच्चा मांस खाते हैं, जैसे शेर कुत्ता नहीं खाता, ऐसे वो मांस खाते। उनको रोटी बनाने नहीं आती वहां की स्त्रियों को। वहां के लोग केवल दो चीजें जानते हैं, एक तो कच्चा मांस खाना, पका के खा लिया। ये पिज्जा कहाँ की? वहाँ पर रोटी बाजार में मिलती है, वहाँ रोटी कोई बनाता नहीं है, वहाँ रोटियाँ बाजार में मिलती हैं, बनी बनाई, 10 दिन पुरानी, 20 दिन पुरानी। उन्हें लाओ, थोड़ा गर्म करो या ऐसे खा लो। ये खाना है वहाँ का। वो क्या जाने कि 56 भोग क्या होता। खाएंगे कच्चा मांस, ब्रेड में कच्चा मांस रखेंगे, खा जाएंगे।
तो वो खाना भी तो नहीं जानते, जानवरों टाइप का जीवन है। दूसरा, वहां पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, माँ अपनी बेटी को सिगरेट पिलाती है। नशा इतना ज्यादा है वहां कि छोटे छोटे बच्चे शराब तो पीते ही पीते हैं, क्योंकि वहां की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां ठंडा है, ठंडा बहुत ज्यादा है ना, बर्फ गिरती है, तो वहां पर वो लोग शराब को पानी की तरह पीते हैं। वहां की उनकी आवश्यकता होगी, पर हमारे यहाँ तो मौसम बदलता है, हमारे यहाँ शराब की आवश्यकता नहीं। वहां तो माँ सिगरेट पीती है और छोटी बच्ची है 12 साल की, उसको भी देती, तू भी पी। माँ ही बेटी को सिगरेट पिलाती है। तो वहां पे ये है, वहां लड़की 18 साल की होती है तो अपने माँ को टाटा बाय बाय कह के चली जाती है। कहाँ? सदा के लिए। कहाँ चली जाती? कहीं भी जहां उसका जी करे। आज इस लड़के के संग रहेगी, कल उस लड़के के संग रहेगी। ऐसे ही लड़के लोग हैं, वहां माँ बाप के साथ कोई नहीं रहता, वहां पे अपना पार्टनर ढूंढ लेते हैं। लड़की अपना बॉयफ्रेंड, लड़का अपना गर्लफ्रेंड ढूंढ के, और आज इसके संग, कल उसके संग, परसों। जैसे हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली रहते हैं, हमारे यहाँ कुत्ता आज इस मोहल्ले की संग रहा, कल उस मोहल्ले की संग रहा, ऐसे ही है। ऐसे ही वहां जानवरों टाइप का है मेरी माँ। वहां कोई सिस्टम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? यही तो धर्म है कि हम सबके साथ ना रहें, हम मर्यादा में रहें। वहां ब्याह नाम की कोई चीज, शादी होती नहीं है। वहां 80-80 साल के बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं, 4-4 बच्चे हो जाते, पर शादी नहीं होती। बिना ब्याह के बच्चे पैदा करते हैं। और वहां कोई स्त्री विधवा होती ही नहीं है। एक मरा दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मर जाए, वहां कोई रोता थोड़ी है मरने पर, ठीक मरा हम दूसरा ले आएंगे। वहां रिश्ते हैं ही नहीं। वहां रिश्ते के नाम पर आंटी है, हमारे यहाँ चाची है, मौसी है, बुआ है। हमारे यहाँ सब रिश्ते के अलग अलग मायने हैं, वहां तो ले दे के बस आंटी। वहां रिश्ते हैं ही नहीं ज्यादा। वहां कोई जानते नहीं कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की कीमत क्या हो। वहां कोई नहीं जानता कि माता भगवान होती है, मातृ देवो भव। वहां कोई नहीं जानता कि पिता भगवान होता है, पितृ देवो भव। वहां ये है ही नहीं ना। वहां 80 साल में आदमी मर जाए तो डोकरी रोती होती नहीं है, दूसरा ले आती है मस्त। हाँ या ना? इसलिए वहां के सरकारी दस्तावेज में, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहां जो सरकारी दस्तावेज हैं वहां पर माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। जैसे आधार कार्ड में अपने यहाँ माँ बाप दोनों का नाम होता है, हमारे यहाँ सरकारी दस्तावेजों में माता का भी नाम होता है। और क्यों? सही है कि गलत है? हमारे यहाँ माता का नाम होता है और पिता का नाम भी होता है, लेकिन उन देशों में केवल माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। बताओ क्यों? क्योंकि माँ कन्फर्म है, बाप कन्फर्म ही नहीं है किसी का। वहां किसी का बाप कन्फर्म नहीं है कि कौन किसका बाप है। अब 17 जगह वहां घूमती हैं लड़कियां, 17 के संग रही, पता नहीं किसका हो गया। हाँ देखो, हमारे देश के लोग ये सुन के हंस रहे हैं, लेकिन वहां ऐसा है। अब सोचिए कि वहां ये जानवरों टाइप का कल्चर है। अमेरिका, लंदन, ये सब यहीं ऐसे ही है, पेरिस है, ये सब देश ऐसे ही हैं। कोई रिश्तों की कदर नहीं है, रिश्तों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वहां जब बूढ़ा हो जाता है ना आदमी, तो वहां सारे वृद्धों की सेवा सरकार करती है। बच्चा कभी अपने माँ के पाँव नहीं दबाता, वहां कोई सेवा। और सुनो, वहां जैसे हमारे यहाँ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और अपने साथ सुलाती है, हमारे भारत की माँ अपने बच्चे को संग सुलाती है कि नहीं? 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, हाँ या ना? लेकिन वहां नहीं सुलाती साथ में। वहां बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का कमरा अलग होता है। छोटा बच्चा 1 महीने का, उसका कमरा अलग, रूम अलग, अलग, सेपरेट।
वो जब रोएगा, थोड़ा बहुत रोएगा तो नहीं जाती माँ, जब ज्यादा रोएगा तब जाती है। और अपना मतलब वो छाती से चिपकाने वाली बात है ही नहीं वहां। वहां ममता नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां प्रेम है ही नहीं, वहां सिर्फ पैसा है, प्रेम नहीं। हमारे यहाँ तो देखो बच्चे अपने माँ को बहुत प्यार करते हैं, वहां बच्चा अपनी माँ को प्यार करते ही नहीं, क्योंकि माँ ने भी बच्चे को प्यार नहीं किया। बचपन से वहां ऐसी है, माँ अपने हाथ से बच्चे को खवाती नहीं है, रख देती है तू खा, सिस्टम ऐसी है वहां। वहां प्रेम नहीं है, वहां खुशी नहीं है, प्रसन्नता, वहां कोई प्रसन्न नहीं नजर आता, किसी के होठों पे मुस्कान नजर नहीं आती, बनावटी। हाय हेलो हाउ आर यू, ठीक है, आई एम फाइन। बस केवल हल्की सी दिखावटी मुस्कान है। हमारे यहाँ जैसा वहां कुछ भी नहीं है। पैसा अलग विषय है, पैसा भी इतना नहीं है यार, वहां भी कुछ इतने इतने से घरों में रहते हैं लोग। हमारे भारत के घर बड़े हैं, वहां के घर इतने डिब्बा हैं, छोटे छोटे डिब्बा है ना, खाते कच्चा मांस है। तुम तो बढ़िया 56 भोग खाती हो, हमें तो नहीं लगता कि पैसे से भी अमीर हैं वो लोग। इतनी महंगाई है ना वहां कि वहां के लोग तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको ये लगता है कल क्या खाएंगे। हमारे देश में तो 4 दिन आदमी काम ना करे तो भूखा नहीं मरेगा, लेकिन वहां 4 दिन काम ना करे तो भूखा मरेगा, कोई देने वाला नहीं है। हाँ या ना? हमारे यहां तो ना करो काम तो भी भैया सब मिल रहा खाने को। हमारे यहां खाने को बढ़िया है, हमारे यहाँ गरीब हो अमीर हो सब पेट भर खा रहे हैं, और 10 दिन तुम काम ना करो, 1 महीना काम ना करो तो भी तुम्हें खाने को प्रॉपर मिलता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ करना ही पड़ता है काम, महंगाई बहुत है। हमारे यहाँ टमाटर केला 10 रुपए दर्जन होंगे, 20 रुपए दर्जन होंगे, 40 रुपए दर्जन होंगे, वहाँ 800 रुपये दर्जन है। हमारे यहाँ आलू 10 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, वहाँ 600 रुपए किलो है। अब खाओ आलू। उस तरह से वहाँ की आय बहुत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ से देखो, हमारे यहाँ 100 रुपए और लंदन का 1 रुपए, 1 पाउंड चलता है वहाँ, पाउंड। तो जो हमारा 100 रुपए होता है ना, वहाँ का 1 रुपए, हमारा 100 रुपए वहाँ का 1 रुपए, 1 के बराबर है। तो ऐसी है। तो हमारा देश ठीक है ना, सस्ता है, क्यों जी? वहाँ केवल कहने, अरे लंदन, अरे अमेरिका, सब कहने की बातें हैं। भारत का आदमी वहां जाता है ना, हम तो लंदन रहते, करते क्या हो? प्लेटें साफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वहां ड्राइविंग कर रहे हो, नाम है, अरे हम तो लंदन रहते हैं। जितनी हंसी, जितनी खुशी, जितना मौसम, वहां 12 महीने सर्दी, दिन भर स्वेटर पहने रहो, दिन रात पहने रहो। हमारा देश सारी ऋतुएं हैं, बारिश का मजा है अपना, सर्दी का आनंद है, गर्मी का आनंद है। क्यों जी मेरी माँ? हमारे यहाँ हमारी धरती, हमारा भारत सारी ऋतुओं को देख के चलता है, सारी ऋतुओं का आनंद है। वहाँ एक ही ले दे के सर्दी और थोड़ा जुलाई जून में हल्की सी गर्मी, उस गर्मी में भी स्वेटर पहनो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसा मौसम यहाँ जनवरी में होता है ना, दिसंबर अभी है, अभी तो गर्मी यहाँ भी नहीं है, सर्दी नहीं है। जैसे अपने सबके घर में वहाँ पे घरों में कनेक्शन होता है वो हीटर का, सबके घर में गर्म, पूरा घर वहाँ लकड़ी का बनता है, ऐसे कंक्रीट के घर नहीं बनते, सारे घर वहाँ लकड़ी के बनते हैं। और सब में
गद्दे वद्दे चिपका के पूरा फिनिशिंग कपड़े का काम, ताकि गर्म रहे, हीट करे घर। सर्दी बहुत, छोटे छोटे से घर हैं, डिब्बे 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 डिब्बे। बस ऐसे ही है। दूर के ढोल सुहावने। आपको लगता होगा यार अमेरिका क्या है, यार जर्मन जापान क्या है, कुछ नहीं है रे, भारत सबसे अच्छा है। भारत के लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हमारे गांव में कांटा लग जाए किसी बच्चे को तो पूरा गांव आ जाता था, भैया कांटा लगा, कोई कष्ट तो नहीं हुआ ज्यादा। एक बच्चे को जरा खरोंच आ जाए तो सारा गांव पूछने आ जाता रहा, ज्यादा तो नहीं लग गई। क्यों जी, बात सही है। हमारे देश में एक आत्मीयता है। हम लोग अपना ही ख्याल नहीं रखते, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल। भाई साहब ठीक हो, किसी को चोट लग जाए तो पूरा गांव टूट पड़ता है, और वहां पे बगल वाला मर जाए तो बगल वाला आता ही नहीं है, कोई नहीं आता वहां सीधा पुलिस की गाड़ी आती है, आप बीमार हैं तो ले जाएगी, अब कोई नहीं है। अब जैसे वहां पे जब तक हाथ पांव चला तो काम किया, बूढ़ा आदमी नहीं है तो पड़ा बिस्तर में। जब वो मर जाएगा, जब उसकी शरीर से सड़न पैदा होगी, बगल वालों को जब गंध आएगी कोई मरा है, तब पुलिस को फोन लगा दे, भाई ये कोई लगता है मर गया, तब वहां सड़ा हुआ आदमी को ले जाते हैं। वरना बगल वाले से मतलब ही नहीं है कि भाई कल मिला था आज मिला नहीं तो कहाँ गया होगा, ऐसे ही बस। लेकिन आप लोगों को तो लगता है, बच्चों आजकल के लड़कों को क्या लगता है, अरे अमेरिका, अरे लंदन, अरे जापान, कुछ नहीं धरा वहां। ये हमारे देश के लड़के पढ़ने जाते हैं ना, वहां पे लड़कियां पढ़ने जाती हैं, लड़के पढ़ने जाते हैं। माँ बाप इतना पैसा खर्च तो कर नहीं पाते, उनको वहां जरूरतें ज्यादा पड़ती हैं, तो वहां लड़के होटलों में प्लेट धोते हैं और बोले हम लंदन में पढ़ रहे हैं। भाई जिसके माँ बाप के पास पैसा है उसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पढ़ेगा। लेकिन जो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, तो काम क्या कर रहे हो। वहां पे मैं जब कथा करने गया तो वहां एक की होटल थी, तो उसने अखबार में निकलवाया कि भाई हमें प्लेट धुलने वालों की जरूरत है। तो 2 लोगों की जरूरत थी, तो 800 लड़के आए और सारे भारत के थे। पढ़ने गए ना लड़के वहां, तो वहां प्लेट धुलने में भी पैसा मिलता है, तो पैसा तो चाहिए। काम वहां भी बेरोजगारी है, ऐसा थोड़ी है कि सब काम ही काम, वहां भी बेरोजगारी है। अब 2 लड़कों की जरूरत है और 800 लड़के आए और सारे भारत के आए, और ये वही लड़के हैं जो पढ़ने जाते हैं, लड़कियां पढ़ने जाती हैं। चलो जिसके माँ बाप हैं अच्छे तो वो देते हैं, वरना लड़कियों को वहां पे क्या करना पड़ता है, वैश्यावृत्ति, वैश्या बनना पड़ता है। पैसे तो चाहिए, काम धाम मिल नहीं रहा तो शरीर बेचती है, सारी नहीं कुछ। अब यही चल रहा है इस देश में, दुनिया में, और आप लोगों को लगता है कि वहां पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ाई के नाम पर आज सिवाय वैश्यावृत्ति चल रही है। पूरा तो नहीं पर अधिकांश। क्यों जी, बात सही है कि गलत है। कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने ही रखो, आसपास ही रखो, जहां देख सको वहां रखो। पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा बनाओ, बुराई नहीं है। पर मेरी एक प्रार्थना हाथ जोड़ के है, कोशिश करना कि पढ़ लिख के बच्चे नौकर ना बने, पढ़ लिख के बच्चे मालिक बने, कुछ अच्छा सेल्फ बने, अपना खुद का काम करें। क्या है सही, क्या है, नौकर बनना कि मालिक बनना। जुआ नहीं खेलते हैं, जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा। जुआ, कलयुग कहाँ रहता है, ये कौन सा युग चल रहा है, बोलो। यहाँ कौन सा युग चल रहा है, गौरी गोपाल में। यहाँ कलयुग नहीं है। जहाँ कथा है, जहाँ सत्संग है, जहाँ कीर्तन है, जहाँ भगवत चर्चा है, वहाँ कलयुग का क्या काम है, वहाँ कलयुग क्या करेगा। इसलिए यहाँ कलयुग नहीं है। जहाँ एसी चल रही है वहाँ गर्मी है, बोलो। जैसे एसी के प्रभाव से गर्मी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, हो जाता है। गर्मी का कोई प्रभाव नहीं है वहाँ जहाँ एसी है। गर्मियों में भी आदमी कंबल ओढ़ के सोता है, एसी यदि चालू है तो। जैसे एसी के चलाने के बाद गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, ऐसे ही जहाँ कथा कीर्तन का प्रभाव होता है वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। वहाँ कलयुग क्या करेगा,
कलयुग वहां काम करता है कहां, सुनो। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम, जहां कलयुग है। द्यूतम, जुआ। कहां है कलयुग? जहां जुआ हो रहा है वहां कलयुग है। जहां पानम, शराब चल रही है वहां कलयुग है। आप लोग शराब पीते हो मैया? हाँ मैया, आप पीती हो शराब? लाल मैया नहीं पीती हो? आजकल तो महिलाएं भी पीती हैं, पुरुषों से ज्यादा शराब मस्त पीती रहती है। बड़े बड़े शहरों की महिलाएं आप देखो शराब पी रही हैं। आप मैया पीती हो शराब? द्यूतम, जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब यदि आप पीते हो भैया? बिल्कुल नहीं। और आप लोग पीते हो शराब? कभी कभी? आप जी सफेद शर्ट वाले पीते हो शराब? अरे पीते हो तुम। बताओ आखिरी बार कब पिए थे? हैं? 3-4 महीने तब से नहीं पिए? 3-4 महीने पहले पिए थे। चलो अच्छा, बता तो रहे हो कम से कम। तो शराब पीना अच्छा है? शादी ब्याह हो गई? कहाँ पत्नी? क्या मैया तुम मना नहीं करती हो? फिर भी पीते हैं। अब नहीं पीना भैया। शराब पीना मतलब कलयुग को बुलाना। कलयुग आएगा तो सर्वनाश कराएगा। जहां कलयुग है वहीं तो सत्यानाश है। इन सब चीजों से भगवान बचाएं। शराब ना पीना। शराब पी करके कितने बर्बाद हो गए, कितनी उंगलियों में क्या क्या गिनूं। आप लोग पीते हो शराब? चश्मा वाली भैया नहीं? और आप लोग शराब नहीं पीते? बच्चे तो नहीं पीते शराब अब? मैया आप लोग भी नहीं पीती हो? अच्छे हैं। शराब वही पीता है जो अपना नाश करना चाहे। जिसे अपना सत्यानाश कराना है वो शराब पिए। क्योंकि शराब पीना मतलब सर्वनाश को निमंत्रण देना। सर्वनाश भैया आओ, करो सर्वनाश। शराब पीकर ही सारा पाप होता है। आजकल जितने बलात्कार भये, आज रिकॉर्ड है देख लेना उठाकर, जितने भी बलात्कार भये सारे बलात्कार बलात्कारियों ने शराब के नशे में किए। हाँ या ना? जितने मर्डर होते हैं अधिकांश मर्डर शराब के नशे में होते हैं। जितने भी गलत काम होते हैं सारे शराब के नशे में होते हैं। आदमी शराब पीता है फिर आपा खो बैठता है। सारे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं जितनी हो रही हैं, केवल शराब पीकर गाड़ी चलाने से 99% सड़क दुर्घटना शराबी ड्राइवर के कारण होती है। ये बात सही है कि गलत है? मोबाइल वाले दादाजी, बात सही है? क्या सही है? शराब पीने के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। निर्दोष बेचारा पिस जाता है। आपकी गलती नहीं थी पर शराबी ड्राइवर आया और उसने नुकसान कर दिया। अब बसों की दुर्घटनाएं होती हैं। यात्री बैठे हैं 50 और ड्राइवर शराब पी के बस चला रहा तो 50 लोगों की जिंदगी खतरे में। तो कुल मिला के जान से हाथ धोना पड़ता है शराब के चक्कर में। और बॉलीवुड शराब का बहुत बड़ा प्रशंसक है। शराब पहले इतनी शराब नहीं बिकती थी, ना इतनी शराब लोग पीते थे, पर बॉलीवुड ने शराब को खूब धड़ल्ले से बेचा। बॉलीवुड पिक्चर बनाने वाले हीरो हीरोइन पिक्चर बनाने वाले नहीं शराब पीते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इन्होंने पिला पिला के शराब गम भूल जाएगा ये कह कह के सबको पिलाना शुरू कर दिया। गम तो भूला नहीं और
घर द्वार सब बम हो गया, बिक गया घर द्वार, पत्नी का मंगलसूत्र बिक गया। बॉलीवुड ने पिक्चरें बनाई, कोई भी मूवी ऐसी शायद हो जिसमें शराब पीने का सीन ना हो। सारी मूवियों में शराब पीने का सीन। क्या है ये शराब का प्रचार ही तो कर रहे हैं इनडायरेक्ट। और बच्चे सब बिगड़ गए कि यार वो पीता है, इतना बड़ा हीरो पीता है तो हम काहे ना पिए। पिया नाश हो गया। क्यों? तो कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम, स्त्रिया। कलयुग तीसरी जगह कहां रहता है? स्त्री चरित्रहीनता। जहां स्त्री पर पुरुष, वहां कलयुग। कहां कलयुग? जब आपका मन पराई औरत में जाने लग जाए, पराए मर्द में जाने लग जाए, समझ लो तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग महाराज बैठे हो। जल्दी सत्संग करके भगवान में मन लगा के मन पवित्र करो, वरना ये कलयुग तुम्हारा नाश करेगा। जैसे रावण की खोपड़ी में कलयुग बैठ गया। अब आप कहोगे रावण तो त्रेता में था, वहां कलयुग क्या? अरे कलयुग चारों युग में होता है। सुनो, ये चारों युग आजकल लोग समझते नहीं कुछ, उनको लगता कलयुग चल रहा। अरे कलयुग नहीं चल रहा है ये। सुनो, जब आपके मन में पवित्र विचार हैं, आप पवित्र भाव में हो, तो आप कलयुग में थोड़ी हो। आप सतयुग में हो, त्रेता में हो और द्वापर में हो। चार चीजें हैं। सवेरे 10 बजे तक सतयुग चलता है, 10 बजे से लेके 4 बजे तक त्रेता युग चलता है, फिर 4 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक द्वापर युग चलता है, फिर रात्रि के 8 बजे से लेके पूरी रात कलयुग चलता है। इसको इस तरीके से समझो, जब हृदय में धर्म जागता है, धर्म क्या जागा? जब आपके मन में धर्म की भावना जागी तो आप सतयुग में चले गए। जब आपके अंदर कर्म करने की भावना जागी कि मैं काम करूं, तो त्रेता में चले गए आप। जब आपके अंदर प्रेम जागा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, परिवार के लिए, तो आप द्वापर में चले गए। क्योंकि प्रेम के स्वरूप कृष्ण है और कृष्ण द्वापर में आए। और प्रेम, आदमी अपने बच्चों से प्रेम कब करता है ज्यादा? शाम के समय, चलो मेला घुमा के लाएं। शाम के समय चलो, पत्नी के साथ बैठे ठिठोली कर रहे हैं, तो शाम के समय प्रेम माता से, पिता से। आदमी काम धाम करके शाम को आता है, शाम को परिवार के साथ समय बिताता है, वो प्रेम का समय है। तो द्वापर चलता है। जब आप बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, वो द्वापर युग में। बोलो, जब आप अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, वो आप द्वापर युग में हैं। लेकिन जब आपके अंदर काम वासना आती है, फिर वो कलयुग में आप चले जाते हैं। तो जब धर्म आया तो सतयुग, कर्म आया तो त्रेता, प्रेम आया तो द्वापर, और काम वासना आई तो कलयुग। तो रावण के अंदर काम वासना आ गई। रावण अपनी पत्नी से संतुष्ट ना होकर औरों को देखता है, तो रावण के सिर पे कलयुग आ गया। मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए कहता हूं, तुम भी पराई औरत से बचना। रावण का सर्वनाश हो गया, तुम किस खेत की मूली हो? पराई औरत के चक्कर में पड़ा, देखो कोई रोने वाला नहीं बचा। अपना नाश करना है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ो। आप लोग पड़े तो नहीं पराई औरत के चक्कर में? क्यों नहीं? पड़ोसन को तो नहीं ताकते? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, गाते तो नहीं हो? पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना, और पराए मर्द के, पराए पुरुष के चक्कर में ना पड़ना, वरना सूप नखा बन गई स्त्री। पराए चक्कर में पड़ के नहीं, नाक वान कटवा लिया। ये दोनों के लिए बुराई है। स्त्री और पुरुष दोनों बचें पर से। पर मतलब पर स्त्री, पर पुरुष, है ना? राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा कैसी है? हम अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखें। जब विवाह होता है आपके,
तो स्त्री 7 वचन मांगती है पुरुष से, मांगती है। उन 7 वचन में पत्नी एक वचन ये भी तो कहती है कि आज के बाद हमारे अतिरिक्त आप किसी स्त्री को देखेंगे, आपसे बड़ी है तो आप माँ के रूप में देखेंगे, आपके बराबर की है तो आप उसे बहन के रूप में देखेंगे, और आपसे छोटी है तो आप उसे पुत्री के, बेटी के भाव से देखेंगे। यही तो 7 वचन में पत्नी मांगती है अपने पति से कि आप हमारे सिवा, अब हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारे सिवा आप किसी नारी को स्त्री भाव से ना देखेंगे, माँ बहन और बेटी के भाव से तो आप देखेंगे। यही तो मांगती है। आज से आप किसी पराई नारी की ओर ना देखेंगे। लेकिन कहां स्त्री की बात पुरुष मानता है? यदि स्त्री की बात ही पुरुष मान ले तो भी पुरुष का कल्याण हो जाए। वो 7 वचन सुन लो। उन 7 वचन में स्त्री ये भी कहती है अपने पति से, क्यों मैया, तुम महिलाओं को अपने अपने 7 वचन याद कर लेना चाहिए। स्त्री 7 वचन जब मंडप के नीचे पति से कहती है तो पत्नी ये भी तो कहती है कि सबके सामने यदि मेरी गलती है, माना कि मैंने कोई गलती की, माना कि पत्नी ने कोई गलती की, तो पत्नी की गलती भले है पर पुरुष को सबके सामने, उसकी सहेलियों के सामने या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने कभी अपनी पत्नी को डांटना नहीं चाहिए। डांटना है तो अकेले में डांटो, समझाना है अकेले में समझाओ, भले गलती है पर 4 लोगों के बीच में आप अपनी पत्नी को अपमानित ना करें। उसकी सखियों के साथ, उसकी सहेलियों के साथ, उसके या आपके ही अपने परिवारी सदस्य बैठे और आपने भरी सभा में अपनी पत्नी को डांट दिया, ये गलत है। 7 वचन में एक वचन ये भी होता है नारी का, वो अपने पति से कहती है कि हमें ये वचन दो कि आप कोई भी निर्णय लोगे हमसे पूछ करके लोगे। मतलब हम आज से इस घर में बराबर की भागीदारी रखती हैं, 50-50 हैं, पति और पति दोनों। हाँ, क्या कह रहे हो? सताए हो लगता है तुम पत्नी से। अच्छा, पत्नी डांटती है आपको 4 लोगों में? नहीं, पत्नी तो ऐसा नहीं करती कि पति को डांटने लग जाए। कहां आपकी पत्नी? कौन, गुलाबी मैया? ये तो आप नहीं डांटती हो? नहीं, ये तो नहीं डांट सकती 4 लोगों में, पर आप ना डांटा करो 4 लोगों में। तुम डांटते हो, तुम ही डांटते हो, तुम ही यहां बोल रहे हो। डांटना भी तुम्हें ही है और बोलना भी तुम्हें ही है। हद कर दी आपने। 4 लोगों के बीच में पत्नी का अपमान ना किया करो, क्योंकि पत्नी आपकी अर्धांगिनी है। उसका अपमान आपका ही अपमान माना जाएगा। हम पत्नी का सम्मान करेंगे तो हमारे आसपास के जो और लोग हैं परिवारी, वो भी हमारी पत्नी का आदर करेंगे। हम ही पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो और लोग क्या करेंगे? सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। और ये 7 वचन में एक वचन है। पत्नी ने पहले वचन लिया था, फिर कहा था कि आप वचन मानो तो मैं आपकी वामांगनी बनूं, तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं, वरना नहीं बनूं। तो आपने बोला यस। तब फिर आप काहे मुकुर रहे हो? स्त्री का एक वचन ये भी होता है 7 वचन में कि वह अपने पति से कहती है कि हमें कोई भी काम करो, प्लॉट लो, प्लॉट बेचो, जमीन लो, जमीन बेचो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, एक बार पत्नी से सलाह जरूर लेना चाहिए। क्यों? पत्नियों को भी पति को बेस्ट, परफेक्ट, अच्छी सलाह देनी चाहिए। और आजकल आदमी ना पत्नी से कुछ नहीं पूछता, पूछना चाहिए। आजकल का आदमी पत्नी को केवल पांव की जूती समझता, तुम तो हमारे पांव की जूती हो बस। एक जो पत्नी और पति जो
साथ में जो बराबर की बराबरी है ना, वो दिखाई नहीं पड़ती अभी समाज में कुछ जगह। पर पत्नी से पूछना चाहिए, जब भी कोई निर्णय लो तो पति पत्नी बैठो, डिस्कस करो, तुम क्या कहती हो इसमें, और हो सकता है कोई और अच्छा विचार मिल जाए पत्नी का। हमारे यहाँ स्त्रियां भी बहुत बुद्धिजीवी होती हैं, स्त्रियों के पास बहुत दिमाग होता है, समझ होती है, विचार होता है, लेकिन पुरुष उसके विचार को बहुत छोटा मानता है कि यार तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं है। लेकिन कई बार बुद्धि स्त्री की पुरुष से ज्यादा कामयाब होती है। इसलिए स्त्री बुद्धिमान ना होती तो सारे डिपार्टमेंट भगवान स्त्री को काहे देते। पैसे का पूरा कार्य लक्ष्मी जी को दे रखा, लक्ष्मी माता। खाद्य पदार्थ पूरा अन्नपूर्णा को, अन्नपूर्णा माता। विद्या चाहिए तो सरस्वती माता, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता। आदमी के पास बचा क्या, तभी तो तांडव कर रहा है आदमी। सब स्त्रियों के हाथ में है पूरा पावर। नहीं, विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा। तुम्हारे पास बचा क्या, बोलो। सारी नदियां माता हैं, समुद्र देवता है, समुद्र के पास खारा है, जाओ नदियां तो गंगा है, मीठा तो स्त्रियों के पास है। बहुत शक्ति होती है आंसुओं में। पति अपनी पत्नी को देख ले रोता हुआ तो उसको बेचैनी हो जाती है कि क्या हो गया। वो सब कुछ पत्नी की खुशी के लिए, बाप माँ बच्चों की आंखों में आंसू देख लें, माँ बाप बच्चों को रोता हुआ देख लें, तो माँ बाप बच्चों के पीछे पड़कर बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता, माँ अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती, एक अच्छा पति अपनी पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता, उसी तरह भगवान अपने भक्त को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन विडंबना तो ये है कि हम भगवान के लिए रोते ही नहीं, भगवान के लिए आंसू बहाते ही नहीं। बेटा नहीं है तो सब लोग रो रहे हैं, पैसा नहीं है तो सब लोग रो रहे हैं, लेकिन जिंदगी चली गई, भगवान नहीं मिले, चित्त नहीं लगा भगवान में, इसके लिए कौन रो रहा है। इसलिए भगवान के लिए समय निकाल कर कभी आंसू बहाया करो। संसार के लिए तो बहुत हम रोते ही हैं, ये नहीं मिला तो रोने लग गए, वो नहीं मिला तो रोने लग गए, लेकिन भगवान के लिए मीराबाई भगवान के लिए रोती हैं। इसलिए भगवान को कभी रो कर के पुकारो, आंखों में आंसू भर करके। आप लोग भगवान को जल चढ़ाते हो ना, गंगा जल, यमुना जल, नल का जल, ये इस जल से क्या होगा। एक लोटा जल भरा शंकर जी पे चढ़ा दिया, एक लोटा जल भरा भगवान जी पे चढ़ा दिया, क्या होगा इससे। चढ़ाना ही है तो एक लोटा जल ना चढ़ाओ, एक बूंद आंसू, नेत्रों का एक बूंद जल चढ़ा दो। भगवान के मंदिर जाओ और भगवान को देखकर भगवान की याद में रो देना, हे प्रभु कब दर्शन होंगे, उनकी याद में रो पड़ना, यही जल चढ़ाना है। उनके लिए रोया कब आपने। लोटा भर पानी चढ़ाना क्या बड़ी बात, चढ़ा ही रही है दुनिया। गोपियां कौन सा जल चढ़ाती थी बताओ, पानी भर भर के चढ़ाती थी कि नेत्रों के जल से। मीराबाई कौन सा जल चढ़ाती थी कन्हैया को, बोलो। आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पाए। जल चढ़ाना है कौन सा, पानी चढ़ाने को किसने बोल दिया भाई, तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम
यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये लिखा है गीता में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल, जल चढ़ाने का लिखा तो है, पर कौन सा जल? सबसे पवित्र जल कौन सा है? जो भगवान की याद में आंसू बहते हैं, ईश्वर के चिंतन में, वही जल नेत्रों का सबसे पवित्र है, वही भगवान को चढ़ाया जाए। एक लोटे की जरूरत ही नहीं, एक बूंद। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए भगवान को रोकर के पुकारा जाए। भरत जी ने राम को कौन सा जल चढ़ाया था? बोलो। भरत जी राम के लिए रोए, पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। भरत जी रोए हैं राम के लिए। दशरथ जी ने राम को कौन सा जल चढ़ाया? राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते दशरथ जी आंसुओं में, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी की आंखों में आंसू, राम राम, और राम की याद करते करते दशरथ जी के प्राण निकल गए। दशरथ जी ने नेत्रों के जल चढ़ाए। शबरी ने कौन सा जल चढ़ाया था राम जी को? बोलो। शबरी इंतजार कर रही थी, शबरी इंतजार कर रही है, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। पलकें बिछाई है, इंतजार कर रही है, राम की याद में रो रही है। पता नहीं आप लोगों ने कहां से सब सीख लिया है। भगवान से प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। ना भगवान को पुष्प चढ़ाने की जरूरत है, ना जल चढ़ाने की जरूरत है। पुष्प चढ़ाना है तो अपना मन, पुष्प का नाम है सुमन। इसका एक नाम है सुमन। क्या नाम है? पर्यायवाची पर्याय। सुमन, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन, आपका मन। अपने मन को सुंदर बनाइए और मन को पुष्प बनाकर, सुंदर बनाकर भगवान के चरणों में मन का पुष्प चढ़ाइए। लेकिन मन का फूल कोई नहीं चढ़ा रहा, ये सब चढ़ाए जा रहे हैं। उनको लग रहा है ये चढ़ाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। पागल, तुम्हारे बाप दादे मर गए यही सब चढ़ा चढ़ा के। मन कहाँ चढ़ा है? मन तो कहीं और चढ़ा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है। मन कहीं और है और ये फूल चढ़ाओगे तो क्या पाओगे? पागलों की तरह हरकत करते हो। क्या कहते हैं राम जी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब निर्मल मन राम जी मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास होए तो जरा अपना निर्मल मन हमें दे दो। अब तुम्हारा मन, तुम फूल चढ़ाए, भाई राम जी ये फूल ले लो, फूल ले लो। क्या करे आदमी? इसकी सब्जी बना के खाए? क्या करेगा? तुम्हें ही हम फूल चढ़ाएं 1 कुंटल रोज, तो तुम क्या करोगे? सारे झाड़ के फेंक दोगे? ये किस काम आएगा? फेंकने की काम आएगा। और क्या करेगा आदमी? बोलो। फूल का मतलब ये फूल नहीं था। सुमन चढ़ाओ भगवान को। पत्रम पुष्पम फलम पुष्पम। पुष्पम मतलब ये वाला पुष्प नहीं, मन को पुष्प बनाइए, मन को बनाइए पुष्प, और मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। निर्मल करके मन चढ़ाइए। भगवान आपसे मांग लें कि भैया जरा अपना मन दे दो, तो आप कह दो कि हमारा मन तो पत्नी में लगा है, हमारा मन तो पति में लगा है, हमारा मन तो बच्चों में लगा है, हमारा मन तो पैसे में लगा है, हमारा मन तो भोग विलास में लगा है। जब तुम्हारा मन वहाँ लगा है
तो फिर तुम मन कैसे दोगे? फिर तो तुम एक ये उठाओगे, दे दोगे ये लो। तुम बुद्धू समझते हो क्या भगवान को? तुम खुद बुद्धू हो कि भगवान को बुद्धू समझते हो? क्यों? या तो आप ज्यादा होशियार हैं, भगवान को बुद्धू समझ रहे हैं, या तो भगवान बुद्धू हैं, आप होशियार हैं, या तो आप बुद्धू हैं। क्या है? निर्मल मन को पावन कीजिए, मन को चढ़ाइए। आपका शरीर कहीं भी हो पर मन सदा भगवान के चरणों में हो। यही तो भक्ति है। भक्त शरीर से थोड़ी भगवान के पास जाता है। हम शरीर से कभी ईश्वर तक नहीं जा सकते, क्योंकि इस युग में ये व्यवस्था नहीं है। हमारा शरीर कभी ईश्वर के सामने नहीं जा सकता। जाएगा तो हमारा मन। शरीर तो आपका घर में है, शरीर तो आपका खेत में है, शरीर तो आपका जहां है, लेकिन शरीर कहीं भी हो पर मन तो भगवान में हो सकता है। मन तो भगवान के चिंतन में डूब सकता है। प्रधानता तन की है ही नहीं। भगवान ने कब कहा कि तुम अपना तन दो हमें? तन की क्या जरूरत है भगवान को? भगवान को चाहिए आपका पवित्र मन। तन हमारा बहुत गंदा रहता है। आंखों में कीचड़ है, नाक से नाला बह रहा है, शरीर के चमड़ी पर, शरीर के प्रत्येक अंग से बदबू दुर्गंध निकल रही है। ये गंदा शरीर भगवान इसका करेंगे भी क्या? लेकिन आपका मन बड़ा पवित्र हो सकता है यदि आप चाहें तो। इसलिए तन को संवारने वाले होंगे, पर सफल वो भय, जीवन उन्हीं का सार्थक हुआ जिन्होंने मन को संवारा। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। कि भगवान के मुंह में लगेगा तो भगवान की हालत क्या होगी? लोगों को लगता है भोग लग गया। अब तुम्हारे घर मेहमान आए हो, तुम मेहमानों के मिठाई का डिब्बा उठाओ, ले मुंह में मारो जोर से, तो मेहमान के 2-3 दांत टूट जाएंगे कि नहीं मिठाई की डिब्बा से। और आजकल लोग मंदिरों में जाके यही करते हैं, मिठाई के डिब्बे फेंक देते हैं। भगवान की माला लिया, फेंक दिया। अरे दुल्हन मंच में जाए और अपने दुल्हा की तरफ माला ले और ऐसे फेंक दे, हो गया ब्याह। 2-4 वहीं जमाएगा, भाग जाएगा दुल्हा। बोले पागल औरत है। क्यों? जो व्यवहार आप इंसानों के साथ नहीं कर सकते, वो व्यवहार आप भगवान के साथ कर रहे हैं। बात सही है? आपका होने वाला दुल्हा मंच में दूर खड़ा होके माला ऐसे करे और तुम्हारे मुंह की तरफ फेंके, तुम शादी नहीं करोगी मैया उससे। बोले ये पागल है, मेंटल है। लेकिन तुम मंदिरों में जाते हो और माला कैसे भगवान की तरफ फेंकते हो? तुम्हें लगता चढ़ गई, वाह। या तो तुम मूर्ख हो या तो भगवान को मूर्ख समझते हो। क्या सही तरीका है? सही तरीका क्या है? सुनो। जैसे आपने माला खरीदा, ये हार है, भगवान के लिए लिया। इस हार को क्या करना चाहिए कि जैसे आपने लिया, मंदिर गए, भगवान के मंदिर में आप गए, बिहारी जी के सामने गए, ये हार लिया, हाथों में हार को रखिए
और हाथों में हार को रख करके, हाथों में हार को रख करके भगवान के आगे खड़े होकर ऐसा भाव बनाइए कि हे प्रभु, आपको हम ये माला पहना रहे हैं, ये हार पहना रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए, आंखें बंद करिए और ऐसा भाव, इमेजन भाव, मन से कनेक्ट हो जाइए। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान को माला पहना रहे हैं, है ना? भगवान को माला पहना रहे हैं, ऐसा भाव बनाइए। अब भाव तो आप बनाते नहीं हैं। अब जैसे लड्डू खरीदे तो लड्डू ऐसा भाव बनाइए कि वहीं से बिहारी जी को आप पवा रहे हैं, भाव से वो ग्रहण करेंगे भगवान। अब आपने ऐसे उठाया और फेंक दिया, ये क्या मूर्खता है? भाव काम करता है, वस्तु काम नहीं करती। शबरी विदुरानी ने भाव से छिलके खवाए तो स्वीकार हो गए, और दुर्योधन ने भाव से, भाव के बिना 56 भोग परोसा तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं समझती इतनी सी बातें? भाव की कमी है। आजकल आदमी के अंदर है ही नहीं भाव, पैदा ही नहीं हो रहा है भाव। आजकल का आदमी, आजकल के लोग केवल औपचारिकता में उलझे, फॉर्मेलिटी। माला खरीदा, फेंक दिया, चढ़ गए भगवान को। ये भाव से, जब आप भाव ऐसा करते हैं कि प्रभु आओ, आपको ये माला पहनाए, तो भाव से भगवान आते हैं। आप ऐसा पहना दो कि ये पहना दिया। अब वो पहना के भगवान की दृष्टि पड़ गई इस माला में। अब ये माला प्रसादी बन गई। इसे नेत्रों से लगाओ, अपने घर ले जाओ, किसी साधु को पहना देना ये माला, भले भगवान की प्रसादी बन गई। अब बच्चों को पहना दो, या भगवान की दृष्टि पड़ना भी प्रसाद बन जाना है, पता है आपको? भगवान देख लें, वह भी प्रसादी हो गई। भगवान स्पर्श कर लें, वो भी प्रसादी बन गई। ये सब चीज भाव में है। भाव जगत में आप हो ही नहीं, आप तो एक अलग दुनिया में हो। पहले के लोग भाव में जीते थे। भगवान को पहले माताएं, पहले क्या होता था कि रोटी बनती, थाली लगती, थाली में भगवान जी का भोग लगता, तो रोटी तोड़ कर, अब आप लोग भोग कैसे लगाते हो? आप थाली निकाले, दाल चावल साग सब्जी रखी, भगवान के आगे रख दिया, घंटी टन 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 गई, हो गया। ये बलाह टारना है, ये तुम भोग नहीं लगा रही हो, इसे बलाह टारना बोलते हैं हमारी भाषा में। क्यों? तो फिर सही क्या है तरीका? भोग लगाने के समय तुलसी का पत्ता डालो और रोटी तोड़ो, जैसे माँ अपने बच्चे को खवाती है कि नहीं, ए बेटा आ जा ले, ऐसे रोटी का एक टुकड़ा तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, फिर भगवान जी को, हे प्रभु, भाव, हे नाथ स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं और आप खिला रहे हैं। ये एक। फिर दूसरा, खवाओ भाव से। अब भाव है नहीं, खवा है नहीं रहे हैं, रख के भाग गए। तुम बच्चों को ना खवाओ तो बच्चे खाते हैं क्या? बोलो। माँ बच्चे के पीछे पीछे भागती है कि नहीं खवाने? बोलो। फिर भगवान को वही भाव चाहिए जो एक माँ का बच्चे के प्रति भाव है। जो एक भाव माँ और बेटे का है, वही भक्त और भगवान का भाव होना चाहिए कि भगवान अब खाएं। खिलाने के बाद भगवान के मंदिर में एक कपड़ा होना चाहिए, खवाए हो, फिर भगवान को थोड़ा सा जल पिलाओ, फिर कपड़ा से ऐसे ऐसे, ऐसा भाव होना चाहिए कि आप भगवान जी का मुख साफ कर रहे हैं। ये भाव है। मंदिरों में क्या चल रहा है? भाव की पूजा चल रही है। भाव है तो सब कुछ है, नहीं है तो क्या है? फिर वो भी क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? बिना भाव के किया गया सब बेकार है। भावग्राही जनार्दना, भगवान क्या चाहते हैं? भाव। भाव समझते कि नहीं? नहीं समझते। कौन सा भाव समझते हैं? टमाटर क्या भाव चल रहा है? वो वाला भाव।
तुम तो केवल वही भाव समझते हो, आलू टमाटर क्या भाव चल रहा है, वो वाले भाव से थोड़ा इस भाव की तरफ आओ। जब तक इस भाव में नहीं आओगे तब तक अधिकारी भी नहीं है हम लोग। अब लोग ना सवे 10 बजे नहाएंगे। अब गांव में क्या लोग क्या करते हैं, पुरुष वर्ग, स्त्रियां तो स्त्रियों का भी अभी बताएंगे, पुरुषों का पहले बता दो। पुरुष लोग क्या करते हैं, 10 बजे तो नहाएंगे या 9 बजे या 8 बजे, जो भी। कुछ पुरुष तो नहाते हैं लेट, नहाएंगे और केवल चड्डी पहनेंगे, है ना। और चड्डी पहन के, केवल चड्डा पहन के, और फिर 2 अगरबत्ती जलाएंगे, पूरे घर में घूमेंगे, ओम जय हनुमान जय जय। घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब तुम्हें देख रही हैं और तुम पूरे घर में घूम घूम के अगरबत्ती घुमा रहे हो। अरे तुम लपेट तो लुटोबिल। उनको लगता हम यही पूजा करें, चड्डी पहन के पूरे में घूम रहे। 2 अगरबत्ती जलाए, जय हनुमान ज्ञान गुण जगर जगह भी तो लोगों जगर जय हनुमान। आरती भी कैसे करते हैं, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय भक्त जनों के संकट भरण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन छूटी जा रही है, काहे कर रहे हो। माताएं तो स्नान ध्यान करके थोड़ा बैठ जाती हैं, भगवान को नहवा देती हैं। यदि स्त्रियां भगवान को ना नहवाएं तो घरों में भगवान नहाए ही ना। वो तो स्त्रियां नहवा देती हैं, पूजा कर देती हैं, भोग लगा देती हैं तो भगवान है, वरना पुरुषों के भरोसे तो भगवान महीनों ना नहाए। क्यों? ये स्थिति आज के पुरुषों की है। आजकल का पुरुष बिल्कुल शून्य हो चुका है आध्यात्म से। उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है भगवान के आगे बैठने की, स्नान कराने की, ध्यान करने। उसे केवल पैसा दिख रहा, कमाएगा पागल, मरेगा नरक जाएगा। थोड़ा समय निकालो। क्या भगवान की भक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? स्त्री का तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापे में स्त्रियां ऐसे ऐसे सिर घुमाती हैं। बुढ़ापे में जब स्त्रियों का सिर हिलता है ना तो ऐसे ऐसे हिलता, मतलब अब ये दोबारा 84 के चक्कर में नहीं फंसेगी, मना कर रही है। लेकिन पुरुषों का सिर कैसे हिलता बुढ़ापे में, ये फंसेगा, कह ही रहा है। और ना करो पूजा, हंसता है। पुरुष संतुष्ट नहीं होता, स्त्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। स्त्रियां अपने, कुछ स्त्रियां, हम 2-5% स्त्रियों को छोड़ दें, 95% स्त्रियां अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से संतुष्ट हैं। और वो मरती हैं तो आराम से। थोड़ा स्त्रियों के अंदर ममता मोह ज्यादा होता है, बेटा बेटा पोता पोता करके मरती हैं, तो फिर इनको फिर 84 में जाना ही पड़ता है। लेकिन ये स्त्रियां जरा पोता पोता बेटा बेटा से मन हटा के यदि चित्त भगवान में लगाएं तो इनका जल्दी उद्धार हो जाता है। स्त्रियों के उद्धार होने की संभावनाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन स्त्रियों में एक दोष है, स्त्रियां जरूरत से ज्यादा आसक्त रहती हैं परिवार से। पुरुष परिवार से इतना आसक्त नहीं होता, पुरुष बच्चों से इतना आसक्त नहीं होता जितना स्त्रियां आसक्त होती हैं। पुरुषों का दोष ये है कि पुरुष लोग बच्चों में तो आसक्त नहीं है, लेकिन पुरुषों के अंदर स्त्रियों की लालसा है। कुछ पुरुषों को छोड़ दीजिए, कुछ % निकाल दीजिए, तो पुरुषों में एक दोष होता है कि पुरुषों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, स्त्रियों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन स्त्रियों का दोष ये है कि उनका बेटा बेटी पोता पोती, अब देखो ना, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां बेटी की दिन भर फोन लगाती है, क्या खाया क्या किया क्या? उसी चक्कर में बेटी का घर भी बिगड़ जाता है। ये स्त्रियों का दोष है।
स्त्रियां जरूरत से ज्यादा मोह में फंसती हैं। स्त्रियां बहुत मोह में फंसी, इसीलिए तुम दलदल में रहती हो। तुम्हारी भी गति जल्दी नहीं होगी, हो सकती है यदि इस मोह से हट जाओ। लेकिन पुरुषों की एक दूसरी बीमारी है। पुरुष की बीमारी ये है कि पुरुष बुढ़ापे में भी, शरीर जर्जर होने पर भी उसका मन भोगों की तरफ जाता है। पराई औरत की तरफ बुढ़ापे में भी मन जाता है। पुरुषों के अंदर दो दोष हैं। पुरुष पहला भोग विलास की ओर जाता है बुढ़ापे में भी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बूढ़ा हो गया है, नहीं, उसका शरीर बुढ़ा भया है, उसका मन अभी फिर भी जा रहा है। भले शरीर कुछ ना कर पाए लेकिन मन बहुत चंचल है, पहला। दूसरा दोष पुरुषों का, पुरुष जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, पुरुष धन दौलत के प्रति ज्यादा आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है। स्त्रियों की आसक्ति बढ़ती है बेटा बेटी में और पुरुषों की आसक्ति बढ़ती है धन में। सुनना जरा, समझना। स्त्रियों की आसक्ति बुढ़ापे में कहां जाती है? बोलो। स्त्रियों में जाती है। और पुरुषों की आसक्ति कहां जाती है? जितना उम्र का बूढ़ा होगा उतना वो धन के प्रति आसक्त होगा। क्यों जी, आप बूढ़े लोग बैठे हैं, मैं तो आपका बच्चा हूं, बताइए सही है या गलत है? कुछ 2% पुरुषों को छोड़िए जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो भक्ति के पथ पर हैं, उनके लिए तो फिर स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए वो ईश्वर में लग गई, आध्यात्म से जुड़ गई या जुड़ गया तो उसका तो बात ही नहीं है, कल्याण है। लेकिन जो 98% या 95% पुरुष और स्त्रियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। पुरुष तो आपने ध्यान दिया होगा, बूढ़े बूढ़े पुरुष और बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, इनका ज्यादा मन कहां जाता है? पैसे की तरफ। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, आप लोग बताओ। सही है। अब आप लोगों का मन बच्चों में कम है, पोता पोती में कम है, पैसे की तरफ नजरें ज्यादा हैं। और सोचिए क्या माया है विधाता आपकी। आदमी देखो जर्जर हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, लेकिन प्रभु क्या माया आपने फैलाई है कि आदमी पैसे से मन हटाए, जबकि उसे पता है कि मरूंगा तो कौड़ी ना जाएगी, जानता सब है। इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। आपके यहाँ मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा है? बोलो हाँ कि ना। काहे बरसाते हैं? क्यों मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ, मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? काहे बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ये मरने के पहले तक पैसा पैसा करता था और अब देख छाती में बरसाए रहे हैं पैसा। तेरी ताकत है तो उठा के दिखा ले। जब तक जिंदा था राम नाम ना गाया, भलाई ना किया, पैसा पैसा करता। अब तेरी छाती में बरसा रहे हैं, है ताकत तो उठा। 1 रुपया नहीं उठा पाता, छाती में पड़े हैं पैसा मुर्दे के। तो मुर्दा 1 रुपया नहीं ले गया तो तुम खाक ले जाओगे। काहे पैसे के चक्कर में पड़े हो? राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ। इसलिए मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम से बड़ा धन कोई हो सकता है क्या? बड़ी प्रबल माया है ईश्वर। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ साहब, खूब पैसे कमाना चाहिए, लेकिन पैसे में आसक्त ना हो। जितना मिल रहा है बहुत है। अब हमने बच्चों को तैयार कर दिया, बेटा बेटी कमाएं,
तुम कमाओ बेटा, अपनी ज़रूरतें तुम पूरी करो, हमारा शरीर, हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, अब हम मरने की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है कि तुम मरने वाले हो। अब छोड़ो सब चीज़ें, अब मरने की तैयारियां करो, भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथाओं में रहो। क्यों भूल रहे हो? दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी मृत्यु को नहीं भूलता। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए कि भाई अब हमारी मौत सिर पर खड़ी है। क्यों? हमारी मौत कहाँ खड़ी है? सिर पर खड़ी है। तो जब मौत सिर पर खड़ी है तो अब पैसे में मन लगाएं कि भगवान में मन लगाएं? यार पैसे कमाना बुरा थोड़ी है, खूब कमाना चाहिए, पर पैसा का चिंतन करना बुरा। जितना चिंतन आदमी पैसे का कर रहा है, इतना चिंतन भगवान का करता तो कल्याण हो जाता। क्यों मेरी माँ? सही है, तुम्हारा मन भी तो लगा है पोता पोतियों में, बेटा बेटियों में। हटा लो मेरी माँ, वरना फिर तुम जन्म लोगी फिर मरोगी, फिर जन्म लोगी फिर मरो, यही चलेगा तुम्हारे संग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्यों मैया? अभी भी समय है, सबसे मन हटाओ, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, एक कृष्ण में मन लगाओ। सार नहीं है, तुम कितना भी होशियार समझो अपने, ये तुम्हारी होशियारी सब अक्कल ठिकाने आएगी बुढ़ापे में। क्यों दादाजी? इसलिए कहता हूं, अब ये जो उम्र है आपकी, बाल पक गए। बाल पक गए मतलब फसल पक गई। अब कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। यमदूत कभी भी आ जाएंगे, संकेत है, फसल पक गई ना। अभी जिनके बाल काले हैं मतलब अभी खेती कच्ची है। बाल पक गए मतलब फसल पक गई है, कभी भी कटाई हो सकती है। क्यों मेरी माँ? इसलिए चित्त लगाओ भगवान में। हे प्रभु, अब सबसे मन हटे और मन स्थिर हो जाए। सुई यदि हिलती रही ना मेरी माँ, तो धागा कभी ना जाएगा। धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा, उस दिन भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हृदय में भगवान है ही नहीं, खाली पड़ा है। क्यों मैया? इसलिए मेरी माँ भलाई की बोल रहा हूं आपकी, सबसे मन हटा लेना, वरना हाँ मान मेरा कहना, जहो नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अब बेटा बेटी का चिंता नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा दो, बेटा कमाओ खाओ, हमारा आशीर्वाद है। अब तुम भगवान में लगो, सत्संग करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो और अपने आप को तीर्थों में ले जाओ। घर में क्या पड़े रहते हो? ज्यादा समय तीर्थों में बिताओ, यात्रा नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ, और क्या करो? घर में पड़े पड़े अब क्या, शरीर और बीमार होएगा। चलोगे फिरोगे स्वस्थ रहोगे। क्यों? जिनकी पत्नी चल पड़ी, अब पुरुष जैसे अब 70 साल का आदमी है और पत्नी भी तय हो गई है, तो वो 70 साल का आदमी घर काहे पड़ा है? तुम्हारा मन नहीं भर रहा है घर में, है ना?
कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी मिल रही है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं हट रहा है। जाओ तीर्थ यात्रा में, नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ। अब तो अकेले हो, अब तो सौंप दो, भगवान के हवाले कर दो अपने आप को। अब तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम जबरदस्ती घुसे हो। क्यों मैया? बूढ़ा बैल किसानों से अलग कर देता है कि नहीं? अब वो खेत में काम के लायक नहीं है, इसलिए बुढ़ापा में सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है 60 के बाद घर बैठो, 62 के बाद। मतलब अब आप किसी के काम के नहीं हैं। किसके काम के हैं? भगवान के। तो लगो ना पूरा। काहे? सही है। कितने साल के हो? 48। अभी ठीक हो, बढ़िया घर में रहो, मस्त बिंदास। बेटा बेटी का ब्याह करके बढ़िया भगवत चिंतन में लगना, यही जीवन है ना मेरी माँ? है? भगवान हटाएंगे, तुम ना हटाओगी। मैया आपका मन कहाँ लगा है मेरी माँ? सही बताओ। पोता पोती बेटा बेटी को तो नहीं जपती हो? मेरा बेटा 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 बेटा, माता ऐसे जपती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। कहीं बैठेंगी मेरा बेटा मेरा पोता, मेरा बेटा मेरा पोता। मैया आपका मन कहाँ लगा है? खाओ माँ कसम कि भगवान में लगा है। ऐसा तो नहीं कि पोता पोती में लगा है। कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे। फोन किसको लगाती हो ज्यादा? बेटी को। हाँ मैया आप बताओ, कहाँ लगा है आपका मन? सबसे मन हटा लेना, आपके भले की बोल रहा हूँ। मैया आप बताओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया, कहाँ लगा है आपका मन? ये बैठी मैया समझ पाए। कल हम लोगों ने सुना कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया और माता सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर चले गए। आप लोग क्या गोत्र लिखते हैं? वशिष्ठ। सुंदर। तो भगवान की कृपा से मनु जी महाराज के जो बेटे हुए हैं 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। सबसे छोटी बेटी सती, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार माता सती को भगवान राम पर संदेह हो गया। जब राम सीता माँ की खोज करने गए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब सीता माँ की खोज राम जी कर रहे, सीता कहाँ हो, सीते कहाँ हो, तब राम जी को देखकर शंकर जी ने प्रणाम किया। जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। आप तो भगवान हैं। देखो पत्नी के लिए खोज रहे हैं, पर माता सती को लगा ये भगवान नहीं। भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी दर दर ठोकर खाते, ये भगवान नहीं। माता सती के अंदर राम के प्रति संदेह पैदा हो गया। अच्छा ये बताओ, राम भगवान है कि नहीं है? हैं? यदि राम भगवान है तो खुद की भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं। तो जब राम भगवान है तो वो ये क्यों नहीं जान पाए कि मेरी पत्नी रावण लेके गया है? राम सबसे पूछ रहे, हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? यदि राम भगवान है तो वो तो सब जानते हैं, फिर उन्होंने क्यों नहीं जान पाए कि रावण ले गया? क्यों पूछ रहे हैं सबसे? ये प्रश्न है, उत्तर दो। आप बताओ क्यों नहीं जान पाए राम जी? बैठे बैठे बताओ। हाँ ठीक है, आप बताओ भैया, कोट वाले भैया। हाँ हैं? तुमने रामायण नहीं देखी? अरे राम राम, जब आ रही थी तब क्या कर रहे थे? टीवी नहीं देखते तो क्या देखते हो? क्या पड़ोसन को देखते हो? टीवी नहीं देखते, पड़ोसन को देखते हो। हैं?
काम करते हो क्या? तो कपड़ों की दुकान में पूरी रात बैठे रहते हो, दिन भर खाने पीने का समय निकालते हो? तो रामायण नहीं देखी तुमने आज तक? बांग्लादेश से इतनी भाग के आ गए।